बाबा का जो पहला पाठ है ओम शांति का, वो पाठ जितना गहराई से समझ में आएगा तो बाकी सब आत्मा के लिए नेचुरल है। उसके बाद क्योंकि ओम शांति सिर्फ टेम्पररी आने जाने वाले पुराने मन की शांति नहीं है। ओम शांति का अर्थ ही है आई एम साइलेंस। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अखंड शांति है, यहाँ अखंड पीस है। यह वह शांति नहीं है जो संकल्पों की आवाज़ से टूट जाए। आत्मा का साइलेंस अनडिस्टर्ब, अनटच्ड, अनचेंज्ड है। यह है ओम शांति का अर्थ। यह शब्द साधारण शब्द नहीं है। यह शब्द सत्य के तरफ पॉइंट करता है, जो कि साइलेंस में सारा भ्रम खत्म होता है। मैं आत्मा जो कि स्टिल साइलेंस, उसमें सारा मन का शोर समा सकता है, मर्ज हो सकता है। उसके लिए मैं कौन हूँ? जैसे क्लियर ब्लू स्काई की तरह प्योर लिविंग लाइट और मन संकल्प बादल की तरह। यह जब डिफरेंस पता होगा तो ओम शांति सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, यह मेरा एक ट्रुथ है। यह मेरा ट्रुथ, यह मेरा सत्य हर पल रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि यह स्थिति टेम्पररी स्थिति नहीं है जो बनानी पड़ती है। यह अखंड स्थिति है, निरंतर स्थिति है। मन की पोजीशन बदलती रहती है। मन की स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे हो सकती है। आत्मा की स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती। चाहे वह थोड़ी देर के लिए अपने आप को मन के संकल्पों से अपनी पहचान बनाकर कुछ और समझने लग जाए, पर सत्य नहीं बदलता। जैसे नींद में सोने से सत्य नहीं बदलता,
पर नींद में हो सकता है उस सपने की दुनिया में कुछ और लगे, अपनी कहानी कुछ और है, तो अपने आप को मैं कुछ और समझकर उस सपने में हो सकता है यह पॉसिबल। पर जो सपना ले रहा है वह नहीं बदलता, जिसके अंदर सपना चल रहा है वह नहीं बदलता। इसीलिए ओम शांति, अखंड निरंतर शांति आत्मा की शांति है। परमात्मा के साथ यह इजी हो जाता है, नेचुरल और निरंतर। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को आत्मा की स्मृति दिलाकर उसका मालिकत्व का जागृत करते हैं। और जो उसके अंडर मन बुद्धि संस्कार है, यह कर्मेंद्रियां हैं, तो बाबा कहता आप मालिक बन करके इसको चलाओ, न कि इसके अधीन हो जाओ। इसी को ही राजयोग कहा जाता है। प्रजा के अधीन होना अर्थात कर्मेंद्रियों के अधीन होना अर्थात प्रजा योग हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहता बच्चे आप आत्मा सदा सुख स्वरूप हो। इसी खुशी में कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में पढ़ते रहो कहता बाबा। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खुशी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास से तीखे बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरा पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। बाबा कहता बच्चे आपको कब तक पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक कि बाबा कहता संपूर्ण कर्मातीत अर्थात मैं संपूर्ण जागृत अवस्था में हूँ, अपने सत्य स्वरूपों में हूँ, अपने अचल अड़ोल अवस्था में हूँ। वहाँ कोई भी कर्मेंद्रियों का आकर्षण नहीं है, कोई हिसाब किताब के चक्कर में मैं नहीं हूँ, कोई भी देह का संबंध वहाँ नहीं है। सारे हिसाब किताब से जैसे मुक्त अवस्था है। तो बाबा कहता तब तक आपको पुरुषार्थ करते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गवाओ। मौत सामने खड़ी है, इसीलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे हीरे समान हो। जैसे हीरा कठोर भी होता है और वह चमकते रहता है और उसको किसी से भी तोड़ा जा नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा का नाश कभी हो नहीं सकता। वह सदा चमकती रहती है उसकी अविनाशी दिव्य गुणों और शक्तियों में। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे इसी रूहानी सेवा में अपना जीवन सफल करो, अपना तन मन धन सफल करो कहता बाबा।
दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इसी खुशी में रहना है। भगवान खुद हमें टीचर भगवान खुद यहाँ टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा कहता, बच्चे इसी खुशी में रहो कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उसका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहता, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यही बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहता, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर अपने आदि अनादि संस्कारों को कैच करने वाले बाबा कहता शक्तिशाली आत्मा भव। जैसे बाबा कहता साइंस वाले भी साउंड को कैच करने की कोशिश करते हैं, ऐसे आप साइलेंस वाले अपने अनादि शक्ति को, अनादि संस्कार को, दैवी संस्कार को कैच करके उसका अनुभव स्पष्ट करो, कहता बाबा। तभी आप श्रेष्ठ शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। रंगों से नहीं गुणों से खेले होली, शांति प्रेम से भर दे झोली। शिव की याद का रंग लगा ले, आज बने हम आत्मा भोली। क्रोध अहंकार आज जलाए, मन की होलिका जले। ईर्ष्या वेश मिटा के अंदर पावन संस्कार पले। ज्ञान अग्नि में डाले कमी, सत्य का दीप जले। राजयोग की शक्ति से अब भाग्य हमारे खिले। परम पिता शिव शक्ति देकर आए जग जागाने। भटकी आत्माओं को अब सच्ची राह दिखाने। उनकी याद का रंग लगाकर जीवन को महकाए। स्वर्णिम संस्कारों से मिलकर नई दुनिया बनाए। युवा आत्माएं जाग उठे, अपने सेवा का भार। शांति सुख और प्रेम बांटे, हर दिल में उजियार। ना कोई भेद ना कोई दूरी, सब आत्मा भाई। पावन दृष्टि से देखें जग को, यही सच्ची भलाई। धरती को स्वर्ग बनाना है ये संकल्प हमारा। शिव की शक्ति संग चलकर बदले हर एक नजारा। अंदर बाहर एक समान हो पवित्रता की डोली। ज्ञान गुलाल उड़ाकर हम मनाए सच्ची होली। ओम शांति, ओम शांति। शिव शक्ति रंग लगाए। ओम शांति, ओम शांति। नई दुनिया मुस्काए। रंगों से नहीं गुणों से खेले होली, आज आत्मा जागी भोली। शिव संग मिलकर जग में लाए,
सुख शांति की होली। शांति।